ट्रांसजेंडर महिलाओं के ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में सब ग्लैंडुलर और सब मस्कुलर इम्प्लांट टेक्निक ये दोनों किए जाते हैं। उनके बीच स्कार हीलिंग और विजिबिलिटी में क्या कोई अंतर है, और ये हमारे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इस पर कैसे प्रभाव डालता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें हमने जो बात की थी उसका भी थोड़ा स्लाइट रिपीटेशन दे दूंगा। जो प्लेसमेंट होता है इम्प्लांट्स का, ये आपका स्किन है यहाँ पे, उसके नीचे थोड़ा फैट एंड ग्लैंड आएगा, उसके नीचे मसल होता है, मसल के ऊपर एक फेशिया नाम का कवरिंग होता है, उसका मसल कवरिंग, और उसके नीचे आपके रिब्स होते हैं, राइट। तो जो प्लेसमेंट होता है वो इन लेवल्स के बीच में कहीं को आता है। पहला प्लेसमेंट जैसे आपने कहा सब ग्लैंडुलर, ये होता है स्किन और मसल के बीच में, ये होता है सब ग्लैंडुलर प्लेसमेंट। दूसरा जो होता है सब फेशियल, वो मसल जो होता है उसका फेशिया कवरिंग जो होता है वो कवरिंग और मसल के बीच में होता है सब फेशियल। एंड फाइनली जो होता है मसल के नीचे, उसको बोलते हैं सब मस्कुलर या फिर सब पेक्टोरल प्लेसमेंट। अभी इसमें से कौन सा बेटर है और कौन सा चूज करना चाहिए? फर्स्ट थिंग, जब कंसल्टेशन होगा आपके साथ तभी एग्जामिन किया जाएगा आपको। सबसे पहले क्या देखना है हमें, स्किन क्वालिटी कैसी है और एग्जिस्टिंग स्किन लूजनेस ब्रेस्ट टिश्यू कितना है, तो उसको हम पिंच करके देखेंगे, उसका थिकनेस मेजर करेंगे। मेजरिंग इसीलिए दिस इज समथिंग दैट वी यूज, इससे कैलिपर होता है, राइट। तो वी एक्चुअली सी कि इसका कितना थिकनेस आ रहा है ब्रेस्ट टिश्यू का। सो अगर जो हमें बिलो स्किन डालना है, सब ग्लैंडुलर इम्प्लांट डालना है, स्किन थिकनेस एटलीस्ट 3 सेंटीमीटर से ज्यादा रहेगा तो इट वुड बी अ गुड आइडिया। अगर उससे कम रहेगा तो वी शुड कंसिडर कि हम इधर सब फेशियल डालें या फिर सब मस्कुलर डालें। अगर स्किन थिकनेस उतना है नहीं तो आइडियल होता है आपके मसल्स या फेशिया के नीचे ही आपका इम्प्लांट डाला जाए। इसका डिसएडवांटेज वैसे देखा तो कुछ है नहीं। कुछ लोगों के कंसर्न्स होते हैं कि आप मसल के नीचे डाल रहे हो या फिर फेशिया के नीचे डाल रहे हो तो हमारे अपर बॉडी स्ट्रेंथ में कोई फर्क पड़ेगा, या फिर हम मूवमेंट्स करते हैं कोई मूवमेंट्स नहीं कर पाएंगे, रूटीन एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम आएगा। एब्सोल्युटली नॉट, आपकी कोई रूटीन एक्टिविटी से प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपकी कोई मसल स्ट्रेंथ में कोई इशू नहीं होगा। दूसरी चीज जो लोग पूछते हैं स्पेशली सब मस्कुलर इम्प्लांट डालने के लिए, कि जब हम मसल्स फ्लेक्स करेंगे या फिर टाइट करेंगे, मे बी आप वर्कआउट कर रहे हो जिम में या फिर आप कोई ओवरहेड एक्टिविटी कर रहे हो, तो कभी कभी हमें लगता है कि इम्प्लांट थोड़ा साइड में आ रहा है। यस, दैट इज ट्रू, इम्प्लांट थोड़ा सा आपको साइड में डिस्प्लेस हुआ लगेगा इफ यू आर फ्लेक्सिंग अ मसल वेरी टाइटली। लेकिन जब नॉर्मल होता है तो इम्प्लांट वापस नॉर्मल जगह पे आ जाता है। इसलिए इम्प्लांट डिस्प्लेसमेंट जो होता है नॉर्मल लोगों में नहीं होता। इसमें जस्ट एक इशू है, अगर आप लेट्स से बहुत ही फिजिकली एक्टिव काइंड ऑफ बॉडी बिल्डिंग भी परस्यू करना चाहते हो पोस्ट इम्प्लांट सर्जरी, तो तभी आपके मसल वॉल्यूम और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो। ऐसे केसेस में आप शायद से सोच सकते हैं कि आप सब मस्कुलर ना जाए, क्योंकि फिर वो एवरी पंप के साथ आपको साइड में इम्प्लांट दिख जाएगा, यू माइट नॉट बी वेरी कंफर्टेबल विद दैट। तो फिर देन सब ग्लैंडर के बारे में ही सोचना ही अच्छा रहेगा। सब फेशियल इज वन थिंग जो दोनों के बीच का एक कॉम्प्रोमाइज हम कह सकते हैं। सो फेशिया जो कवरिंग भी आता है उसके ऊपर का सॉफ्ट टिश्यू मिल जाता है, एंड लेट्स से जो ग्लैंड के नीचे चाहिए, जो ग्लैंड के नीचे टाइटनेस दिख जाएगी वो नहीं मिलेगी आपको। विजिबिलिटी के बारे में आप कह रहे थे, तो विजिबिलिटी थोड़ा सा इससे रिलेटेड है। अगर ब्रेस्ट टिश्यू कम होगा तो फिर डेफिनेटली अगर बड़ा इम्प्लांट डालते तो शायद से इम्प्लांट के बॉर्डर्स थोड़े से विजिबल हो सकते हैं। ये इशू प्रीवियसली जाता था क्योंकि इम्प्लांट्स इतने प्लायबल, इतने सॉफ्ट नहीं थे, थोड़ा सा बॉर्डर्स विजिबिलिटी ज्यादा होता था। जो राइट नाउ इम्प्लांट्स जनरली यूज किए जाते हैं, जो हम यूज करते हैं, दे आर प्रीटी सॉफ्ट एंड काफी इजीली मर्ज हो जाते हैं ब्रेस्ट के टिश्यू के साथ, तो इतना इशू नहीं आता। बट इफ द लेट्स से ब्रेस्ट टिश्यू बहुत ही कम है, आई वुड सजेस्ट कि वी गो फॉर आइदर सब फेशियल या फिर सब मस्कुलर। जिनमें थोड़ा सा ब्रेस्ट टिश्यू है या जिनमें मे बी हार्मोन्स की वजह से थोड़ा सा थिकनेस ज्यादा मिला है, हम आइदर वी कैन गो फॉर सब ग्लैंडुलर प्लेसमेंट या फिर हम सब मस्कुलर सब फेशियल कहीं से भी जा सकते हैं। दैट विल बी एन इंडिविजुअल चॉइस हर एक का।